हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी। पर उससे पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुबह सुबह वर्षा का फ़ोन आया। बीना जी ने ही फ़ोन उठाया था। फ़ोन उठाते ही वर्षा दीदी ने शिकायत शुरू कर दी। माँ, ये कैसे साड़ी भेजी थी आपने मेरे लिए? इतनी हल्की फुल्की। मुझे तो गिफ्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। पता है, मेरी जेठानी भी हंस रही थी कि तुम्हारे मायके में तुम्हारी यही औकात है क्या? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इससे तो गिफ्ट ना ही भेजती तो ही अच्छा था। सुनकर बीना जी का गुस्सा सातवें आसमान पर हो गया। बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर आई और लगभग चिल्लाते हुए बोली, विजय, विजय, ज़रा बाहर आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। विजय, जो अपने कमरे में सो रहा था, अपनी आंखों को मलता हुआ बाहर आया और उसके साथ साथ उसकी पत्नी वैशाली, जो रसोई में थी, वो भी बाहर आ गई। क्या बात है माँ, क्यों चिल्ला रही हो? ऐसा क्या हो गया जो इतना गुस्सा कर रही हो? अरे गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ? कल वर्षा के घर गए थे ना तुम? हाँ, तो आप ही ने ही तो भेजा था मुझे, उसका जन्मदिन था तो उसका गिफ्ट देने के लिए। पर तुमने वर्षा को उसकी जगह रितु का गिफ्ट क्यों दे दिया? मुझे समझ में नहीं आया कौन सा गिफ्ट किसका था, इसलिए दे दिया। फ़ोन भी लगाया था आपको, लेकिन आप तो मंदिर में थी। मुझसे बात करने में कोई इंटरेस्ट था नहीं आपको, इसलिए मुझे जैसा समझ में आया वैसा मैंने दे दिया। और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है कि इसका गिफ्ट उसको मिले या उसका गिफ्ट इसको मिले? तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है। तुमने मेरी बेटी को और अपनी साली को एक जैसा समझ लिया। जो अपनी साली का गिफ्ट मेरी बेटी को देकर आ गए और मेरी बेटी का गिफ्ट अपनी साली को। अरे तो उसमें क्या है, दोनों के लिए एक जैसा ही तो लाए थे। एक जैसी ही साड़ियाँ तो थी, आप खुद तो जाके लेके आई थी। तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? मैं मेरी बेटी को ऐसी साड़ी देती क्या? माँ जी ने गुस्से गुस्से में बोल तो दिया, फिर अचानक से उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो एकदम से चुप हो गई। विजय और वैशाली दोनों माँ को हैरानी से देखने लगे। एक मिनट माँ, आप कहना क्या चाहती हो? क्या दोनों में गिफ्ट एक जैसे नहीं थे? नहीं, वो दरअसल माँ कुछ कह ही नहीं पाई। विजय को समझते देर ही नहीं लगी कि माँ ने क्या हरकत की होगी। दरअसल हुआ यूँ कि वैशाली की बहन रितु और ननद वर्षा का जन्मदिन एक ही दिन होता है। दोनों ही शादीशुदा है और दोनों के ससुराल भी इसी शहर में हैं। कल वैशाली की तबीयत खराब थी, इसलिए वो जा नहीं पाई, तो विजय बीना जी को लेकर शॉपिंग चला गया। विजय तो बाहर खड़ा हो गया और बीना जी अंदर साड़ियाँ लेने चली गई। जब शॉपिंग करके बाहर आई तो आते ही कार में बैठ गई। तब भी विजय ने पूछा था, दोनों की साड़ियाँ एक जैसी लाई हो ना माँ? अरे तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मेरे लिए तो जैसे मेरी वर्षा है वैसे ही रितु है। नहीं माँ, बात वो नहीं है। आज वैशाली की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैं ही गिफ्ट देने जाऊँगा। आप भी साथ चल नहीं रही है तो कम से कम गिफ्ट तो अच्छे होने चाहिए ना। और वैसे भी मेरी बहन हो या मेरी पत्नी की है तो दोनों मेरे लिए एक समान। ले तू भी देख ले। उस समय तो बीना जी ने विजय को वर्षा की साड़ी निकाल कर दिखा दी और कह दिया कि रितु की साड़ी भी ठीक ऐसी ही है, जबकि रितु की साड़ी बिल्कुल हल्की फुल्की सी थी। घर आई तो वैशाली को भी वर्षा की ही साड़ी निकाल कर दिखा दी और कहा कि दूसरी साड़ी भी ठीक ऐसी ही है। अब फटाफट से चाय बना के ले आ ताकि मैं उन्हें पैक कर दूँ, नहीं तो विजय को जाने में देर हो जाएगी। वैशाली और विजय दोनों विश्वास ही विश्वास में रह गए। साड़ी की पैकिंग तो पहले से ही थी, उन पर शगुन के पैसे रखे। रितु की साड़ी पर जहाँ 100 रुपये रखे, वही वर्षा की साड़ी पर 1000 रुपये। जब तक वैशाली चाय लेकर आई तब तक सारी पैकिंग हो चुकी थी। 2 अलग अलग कलर के बैग में साड़ियों को रख कर अपने बेटे को दिया। उसके बाद विजय को दोनों बैग देते हुए कहा, बेटा ये लाल वाला बैग रितु को देना और ये पीला वाला बैग जो है वर्षा को देना। अरे माँ, आप फिक्र मत करो, अगर इधर उधर हो भी गई तो क्या फ़र्क पड़ेगा, दोनों में एक जैसे गिफ्ट ही तो है। अरे बेटा, वो बात नहीं है। दरअसल रितु को लाल रंग पसंद है ना, और हमारी वर्षा को पीला रंग, इसलिए साड़ियों का रंग उनके हिसाब से रखा है ना। बाकी तो कोई ख़ास बात है नहीं, कोई ख़ास फ़र्क है नहीं। ठीक है माँ, मैं भी ध्यान रखूँगा। पर माँ ने जाने से पहले यह बात कई बार दोहराई और विजय ने भी अपनी माँ को विश्वास दिलाया कि वो बैग इधर से उधर नहीं करेगा। तब माँ निश्चिंत हो गई।
पर फिर भी विजय ने गड़बड़ कर ही दी। वहाँ जाकर उसे ये याद ही नहीं रहा कि कौन सा कलर का बैग किसके लिए था। तो उसने माँ को फ़ोन भी लगाया, लेकिन उस समय मंदिर में थी, इसलिए विजय ने अपने हिसाब से ही गिफ्ट दे दिया और ये सारी गड़बड़ हो गई। माँ, आप इस तरह की हरकत करोगे उम्मीद नहीं थी। आखिर ऋतु और वर्षा दोनों एक जैसी ही तो है, आपने दोनों में इतना फ़र्क किया। वैशाली तो कभी भी वर्षा और ऋतु में फ़र्क नहीं करती। ऋतु उसकी छोटी बहन है, उसी के बराबर वर्षा को भी प्यार देती है। और आप? बीना जी नज़रें झुकाए सुन रही थी। गलती उन्हीं की थी। वैशाली ने कुछ नहीं कहा, पर हैरानी से बीना जी की तरफ देख रही थी। मुझे लगा मेरे बेटे का बेवजह खर्चा हो जाएगा। आखिर बहू की बहन के लिए इतना खर्चा क्यों करना? वैशाली भी मुझे रोक सकती थी। आपको एहसास भी है आपकी एक गलती वर्षा के लिए कितनी भारी पड़ सकती है? कहीं यही बात आपकी बहू के मन में आ गई तो क्या वर्षा के लिए कभी मायका वैसा रह पाएगा जैसा अभी है? और सबसे बड़ी बात, क्या कभी हम आप पर विश्वास कर पाएंगे? बेटे ने दो टूक जवाब दिया। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई। इतना तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बीना जी ने अपने किए की माफ़ी मांग ली और दोनों ने बीना जी को माफ़ भी कर दिया। पर इतना तो था कि अब बीना जी विश्वास खो चुकी थी, और विश्वास एक बार टूट जाए तो दोबारा लौट कर नहीं आता। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।